इसके बाद मैं वडोदरा बीजेपी से तशरीफ लाए हुए भगवान भाबर साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो आए, अपनी बात हम सब तक रखें। कौमी एकजातीय का मतलब ही यही होता है जहाँ हर समाज के लोग तशरीफ लाए हैं। आदरणीय व्यासपीठ पर विराजमान हुए सभी महानुभाव और सभी के ऊपर देश का हित रखने वाले आप जैसे सैकड़ों देश के नागरिक, मैं मेरा विचार रखने से पहले आप सबको एक विनती करूंगा कि जमात उलेमा हिंद इनके कार्यकर्ता और आयोजक संयोजक ने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा है और उस कार्यक्रम के लिए अपने यहाँ सभी धर्मों के प्रतिनिधि महानुभाव एकत्रित हुए। ये सराहनीय काम के लिए मैं सबका शुक्रिया करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें, क्योंकि मैं यहाँ काम करता हूँ, मैंने सब यहाँ देखा है। हमेशा मैं हर कार्यक्रम में जाता हूँ, ज्यादातर कार्यक्रम में मैंने हिंदू देखे हैं, मुसलमान देखे हैं, सिख देखे हैं, क्रिश्चियन देखे हैं, लेकिन आज पहली बार मैं मेरे सामने इंसान देख रहा हूँ, भारतीय नागरिक देख रहा हूँ। मैं अपने एरिया का एटीसी का स्पेशल ऑफिसर हूँ। कामले साहब ने मुझे काम दिया है, तो मैं ये काम करते करते सभी धर्मों का अभ्यास करता हूँ। मैंने सभी धर्मों के ग्रंथ पढ़े हैं, विचार सुने, सभी धर्म में एक ही बात बोली है, अलग अलग तरीके से शांति, क्षमा, परोपकार, सहिष्णुता। और फादर साहब ने अभी बोला कि भारतीय घटना में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया है और सभी को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में अपना धर्म का पालन करने का अधिकार दिया है, लेकिन दूसरे धर्म पर अतिक्रमण करके नहीं। अभी भारत में हजारों साल से हजारों धर्मगुरु, साधु, संत, मुल्ला, मौलवी, सूफी संत, ऋषि मुनि सबके त्याग से, सबके विचार से एक संस्कृति पैदा हुई है, उसको आप भारतीय संस्कृति कहते हैं। और वो संस्कृति आपको क्षमा, शांति, परोपकार यही बातें बता रही है, सहिष्णुता, और यही तुम्हारी और मेरी पहचान है। अभी धर्म का अभ्यास करते हुए एक बात सामने आती है कि सभी धर्मों ने अच्छी बातें बताई है। किसी धर्म ने चोरी करने का परमिशन नहीं दिया, किसी धर्म ने महिलाओं की छेड़ निकालने की अनुमति नहीं, किसी धर्म में डाका डालने की अनुमति नहीं, किसी धर्म में दूसरों को फंसाने की अनुमति नहीं, ना दूसरों से मारपीट करने की अनुमति नहीं। लेकिन ये जो लोग करते हैं ये सब धर्म के खिलाफ है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि हर एक ने अपना खुद का धर्म अच्छी तरीके से समझा और उसका अनुपालन किया तो देश में बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। ये धर्म का इस्तेमाल कैसा होता है, गौर से सुनो मैं क्या बोलता हूँ। धर्म का इस्तेमाल कैसा होता है, इतना इतिहास पढ़ा लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ा कि ये धर्म ने दूसरे धर्म पर अतिक्रमण किया है, दूसरे धर्म पर अटैक किया है। गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक धर्म ने दूसरे धर्म पर अटैक किया है
लेकिन हमेशा राजा, सरदार, कोई शहंशाह अपना सम्राट अपना राज बढ़ाने के लिए धर्म का इस्तेमाल हत्यार के जैसा करके दूसरे प्रदेश में अटैक किया। वही सिलसिला खत्म नहीं हुआ। बाजू अपने बाजू का देश पाकिस्तान में ही यही सिलसिला अभी तक चालू है। वही प्रकार का तरीका भारत का एक अविभाजन कश्मीर में चालू है। ये बोलते हुए मुझे दो लाइनें याद आ गई। कभी जमीन देखता हूँ, कभी जमीन देखता हूँ, कभी आसमान देखता हूँ। एक खुदा तेरे सब फैसले मैं खुली आंखों से देखता हूँ। तूने गांधी का देश धर्मनिरपेक्ष बना दिया, तूने गांधी का देश धर्मनिरपेक्ष बना दिया, लेकिन नास्तिक जीना का देश नापाक धर्मांध बना दिया। मित्रों, आप सबने वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा, सुना है सबने? वेस्ट इंडीज अमेरिका के साउथ में छोटे छोटे देश का समूह है। उसमें एंटीगुआ है, जमैका है, टोबैको है, ये सब छोटे छोटे पेट है। और उसमें उसका खुद का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। लेकिन ये पेट दुनिया के सामने जब आते हैं, ये पेट दुनिया के सब सामने जब आते हैं तो वेस्ट इंडीज बन के सामने आते हैं, एक बन के सामने आते हैं। लेकिन आपने यहाँ ये नक्शे पे एक देश में कितने कितने पेट बन गए हैं, यहाँ का विचार वहाँ जाकर बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये चीज है, इसको फैलाने वाले कुछ लोग हैं। आदर साहब ने बोला कि कोई लोग खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सही बात है। हर राजकीय पक्ष में ये लोग बैठे हैं, उसको खुद का वोट बैंक बनाना है, खुद को इलेक्शन जीतना है, खुद का रोटी चलाना है। इसलिए ये धर्म रक्षक के नाम पे सामने आते हैं सभी पक्षों में। लेकिन हर एक ने अपना खुद का जमीन को टटोलते हुए देखना है। सर का फैसला आपने खुद में करना है, क्योंकि दूसरों को पराजित करने वाला, दूसरों को हराने वाला वीर कहलाता है। लेकिन खुद को मन को खुद से लड़ाई करके जीतने वाला महावीर कहलाया जाता है। धन्यवाद।